माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय मंत्री जल संसाधन श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग श्री नारायण प्रसाद जी, माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, माननीय सांसद श्री सुनील कुमार जी, माननीय विधायक श्रीमती रेणु देवी जी, श्री राम सिंह जी, श्री संजय कुमार पांडे जी, श्री नंद किशोर राम जी, श्री समृद्ध वर्मा जी, श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, श्री अभिषेक जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री भीष्म सहनी जी, श्री आफाक अहमद जी, श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, यहां पर तो आप जान लीजिए कि हम लोगों की तरफ से तो शुरू से ही बहुत काम किया गया है और इस बार और काम होगा और केंद्र सरकार का पूरे तौर पर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के अब काफी आगे बढ़ेगा। अब पहले क्या हाल था आप समझते हैं, जब हम लोग 24 नवंबर 2005 को आए तब से तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन आप जान लीजिए तो याद है ना उसके पहले क्या हाल था, उसकी क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, बाहर नहीं निकलते थे। समाज में जितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों की जो सरकार आई उसके पहले की जो सरकार थी, तो आप समझ लीजिए कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अब पहले से कुछ भी नहीं होता था और जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है तो सबके हित में काम किया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना पहले वाली सरकार ने कुछ किया था कि मुसलमान का भी कुछ नहीं किया था, हिंदू या मुस्लिम किसी का। तो वो लोग तो हम लोग आए तो हम लोगों ने काम किया। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो हम लोग तो सबको खत्म किए। तो आप जानते हैं 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने अलग से शुरू किया। अब उसके पहले उसका बेचारा था तो उसको अंतिम संस्कार के लिए तो कुछ हो नहीं पाता था, हिंदू मुस्लिम के बीच में इधर उधर था। तो जैसे ही हम लोगों को मिला तो सबको हम लोगों ने घेर दिया ताकि उसको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं रही। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता और
हिंदू के लिए भी हम लोगों ने एक बार देखा था, बाद में देखे हम लोग चारों तरफ कि कुछ लोगों पर जो आता बनता रहता है तो हिंदू मंदिर में, तो उसमें भी कुछ न कुछ शाम में जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद से हम लोगों ने सारा काम शुरू से शुरू किया। सर्वप्रथम शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विशेष ध्यान सब कुछ दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। उसमें लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब उसके बाद एक बार हम लोगों ने और सोचा, बाद में जो पहले से ही उन लोगों ने, जब हमने शुरू किया था तो पहले हमसे पूछा कि क्या करना, तो नहीं आप ही लोग कर देंगे, तो उन लोगों ने कर दिया। अब बाद में फिर हम लोगों को लगा कि कुछ सरकार की तरफ से भी बना देना चाहिए ताकि उसका जो काम है उससे और बढ़िया आगे और ठीक होगा। तो हम लोगों ने 23 से ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ मिला करके हम लोगों ने किया 2,58,000 सरकारी शिक्षक। तो जो हम लोगों ने पहले किया था, तो पहले से जो पहले थे उन लोगों के बीच में 3,68,000 जो हम लोग शुरू में करा दिए थे उन लोगों को अपनी तरफ से, तो उसमें जब हम लोगों ने शुरू कराया बिहार लोक सेवा आयोग वाला, तो उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए, तो 28,976 लोग इसमें आ गए थे। फिर हमको लगा कि भाई इन लोग को कोई जरूरत नहीं है, इतने बड़े चीज में आने की कोई जरूरत नहीं है, जो बीपीएससी में जाने की जरूरत नहीं है उसमें नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए वो अलग परीक्षा दें, हम शुरू से आपको बता रहे हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए अलग से उन लोगों से अपना करवा दिया। जो कुछ भी उसके साथ हुआ कि 5 मौका हम लोगों ने तय किया कि 5 मौके में इन लोगों का जितने लोग हैं अपना आ करके करेंगे। तो उसमें तो 4 मौका हो चुका परीक्षाओं का, तो उसमें इन लोगों का 2,66,000 नियोजित शिक्षक हो गया है, पास हो गया है। अब बचा है मात्र 73,000। अब एक बचा है, तो एक मौके के लिए भी हम लोग करवा रहे हैं और उसको कोशिश करेंगे कि एक मौके में भी जितना जो कुछ भी हो जाए। तो अब तो कुल मिला करके जो पहले कराए और बाद में इन लोगों का कराए, तो इसको मिल करके अब हो गया है 5,24,000। अब इस तरह से सब काम हो रहा है, सबको काफी फायदा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। और स्वास्थ्य के सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पहले तो जो थी हम लोगों की सरकार के पहले वाली जो सरकार थी, तो उस सबका बहुत खराब हालत था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 मरीज ही थे। अब उसी में कोई इलाज के लिए जाता था तो किसी दिन 1 या 2 जाता था। तो हम लोग तो शुरू से कहा को ठीक नहीं है, सबका होना चाहिए। तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब लोगों को किसी को भी इलाज कराने के लिए कितना फायदा होता है। अब पहले मात्र 6 मेडिकल, पहले भी जो था 6 मेडिकल, तो हम लोगों ने तो बनाना शुरू किया, हम लोगों का तो 12 हो ही गया, लेकिन उसके बाद और बनवा रहे हैं। तो उसमें भी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और वो काम शुरू हो रहा है और बहुत जल्दी शीघ्र पूरा हो जाएगा। फिर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पूरा, इसमें जो पहले वाले जितने थे आप थोड़ा समझ लीजिए। हम लोगों ने तो बता दिया कि हम लोगों तो 6 मेडिकल थे, 12 और हम लोग और ज्यादा करा रहे हैं, हर महीने में करा देंगे, हर मेडिकल बनाए जा रहे हैं हर जिले में। तो वो सब तो किया। तो आप जानते हैं
पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो सबसे पहले जो बने थे 6 सब ना, तो जो पटना के जितना बने थे पहले मेडिकल कॉलेज, तो उसी तरह से पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हम लोगों ने तय कर दिया है, काम हो रहा है। अब बहुत अच्छा एक एक तरह से काम किया, हम बराबर जाते हैं और हम लोगों ने तो उन लोगों के लिए कर दिया है कि 5,400 बेड होगा, लेकिन बाकी जितने और भी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनको तो हम लोगों ने कर दिया है कि उनको बिल्कुल भी कॉलेज को 2,500 बेड किया जाएगा। लेकिन एक और पटना में भी है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी हम ज्यादा करके देखें और उसको भी हम लोगों ने काफी उसको और बढ़ाया है और उसके लिए भी कर दिया है कि 3,000 बेड कराया जाएगा। ये सब भी काम जो पहले वाले थे उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने सबका काम करने की कोशिश किया है। तो आप जरा सोच लीजिए, हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, सब कुछ हो रहा है। अब राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, और पहले तो हम लोग जितना करवा दिए थे सड़कों का और पुल पुलियों का, तो उसी में से तो बहुत अच्छा हुआ। जिसको यार सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हुआ है 2016 में। अब उसके बाद और कराया जा रहा है, तो अब तो हो गया है पटना में एक आने के लिए बहुत दूर से 5 घंटे में हो गया। सब तरह से काम करवाया जा रहा है और वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। और भी हम लोगों ने कृषि रोड मैप शुरू किया था 2006-2008 से, तो उसके बाद अनेक जगहों पर हुआ। 2008 से 2012 तक, 12 से 17 तक, 17 से 23 तक, और अब इस बार और भी 24 से 27 तक के तहत योजनाओं का तेजी से काम हो रहा है। सब लोगों को पहले भी हुआ तो बहुत सारा काम हुआ, अनाज है, फल है, सब्जी है, दूध है, अंडा है, मांस है, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया और उसके बाद और आगे हम लोग बढ़वा रहे हैं। तो एक एक तरह से काम किया और आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो शुरू से कर ही रहे थे। अब फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत ही सब जगह का काम किया, उसका 7 इच्छा में, और उसमें बहुत सारा काम किया गया और उसी में हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। और सरकार द्वारा तो शुरू से थोड़ा बहुत पैसा लगता था, उसमें सस्ती रहता था, जो था हम लोग को बहुत ज्यादा पैसा लगा था उसको कराने के लिए। अब पटना का क्या हाल था, कोई था नहीं, पटना में भी कुछ से 8 घंटा कुछ नहीं था पहले, पूरा हाल। तो हम लोगों ने तो शुरू करा दिया और उस सबको जो हम लोगों ने शुरू कर दिया, तो ये सब काम हम लोगों ने पूरे से शुरू किया। और 2018 में तो जो पूरा हो गया, तो हम लोगों को जो पैसा लगता था कर दिया। तो उन लोगों को थोड़ा सा पैसा पर हर घर में लोगों को लग रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है, सब लोगों को एक एक घर में। अब जान लीजिए, अब इसके बाद और भी हम लोग करवा रहे हैं कि सब के घर के ऊपर में हम लोग उनको लगा देंगे, सभी इच्छुक लोगों को घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। बहुत अच्छा है, एक एक तरह से सब काम हम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो 2005 में काम हुआ, उसके बाद ये भी हुआ और 2020 में 7/2 में सारा काम किया गया। अभी थोड़ा सा और काम हो रहा है, वो अभी बहुत तेजी से हो रहा है, अभी सब पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 7/2 है वो 20 में, पहले तो हमारा 15 में था 7/20 में, फिर हुआ 7/2 और अगली बार भी जो हम लोग उसके बारे में आपको बनाने वाले हैं उसको भी हुआ 7/3 हम लोगों ने कर दिया। तो हर प्रकार से 7/2 में जो भी बात हुआ बहुत जल्दी होने वाला है और 7/2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया।
अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की लक्ष्य रखा गया है। अब इस सब के बाद भी आप जरा सोचिए कि सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है हम लोगों की तरफ से। अब इसके लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है और मुस्लिम समुदाय के लिए भी सारा काम किया। आपको बता दिए कि पहले भी हम लोगों ने उन लोगों को किया और उसके बाद भी उनके लिए कुछ नहीं होता था तो हम लोगों ने उसको भी किया। हम लोगों ने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई। अब उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा रहा है। अब सभी वृद्धजनों और उसके अलावे और भी बहुत काम हुआ। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले 400 थी, उसको हम लोगों ने बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे 1 करोड़ 40 लाख लोगों को फायदा होने जा रहा है। एक तरह से सब जगह हर प्रकार से काम किया जा रहा है। अब उसके अलावे भी 2023 वर्ष में जाति आधारित गणना कराई थी हम लोगों ने सब जगह से, तो उसी में फिर ये देखा गया कि चारों तरफ से 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जो गरीब पाए, आप लोगों को हम सब दिन से कहते रहे कि सब उसको जो पाया गया उसमें अपर कास्ट वाले भी हैं हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब है। अपर कास्ट भी है हम लोगों के, हिंदुओं के, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है और मुस्लिम समुदाय भी, ये सभी लोग उसमें प्रभावित हुए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो शुरू में किया था कि 2 लाख रुपए से उनको सहायता दिया जाएगा और उनको 5 साल में पूरा किया जाएगा, लेकिन हम लोगों को बाद में लगा कि नहीं, 5 साल का काम नहीं कराएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने अब आप सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि दिया जाएगा। और इसके लिए जो हम लोग 2 लाख रुपए की बात किए हैं, उससे भी और ज्यादा राशि दी जाएगी। फिर और भी बात जो था, चारों तरफ हम लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। शुरू में 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को किया, तो उसमें तो सीधे 50% आरक्षण में उसके हुआ। अब तक कितना हो गया? 4 चुनाव हो चुका है, बड़ी भारी संख्या में सब महिलाएं। पहले महिला को लोग नहीं देखते थे और हम लोगों ने पूरा के तौर पर महिलाओं के लिए किया। अब कितना बढ़िया महिलाओं का हुआ। अब उसके बाद हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण किया। अब वो एक समझ लीजिए कि वह बिहार पुलिस में जो भी है महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और 2016 में भी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों की 35% आरक्षण भी हम लोगों ने कर दिया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह भी था, बहुत खराब था, आपको पहले से बताते हैं। स्वयं सहायता समूह का भी कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल था। हम लोग जो दिल्ली में रहते थे तो घूमते थे बहुत अच्छा, जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने वही देखा 2006 में ही, और देखे कि भाई इनकी संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब तरह से इन लोगों के लिए किया है। 2016 से ही हर प्रकार से सब लोगों के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब लोगों के लिए काम किया है। हर प्रकार से सब तरह से हुआ है। अब जो आपको बता रहे हैं ना कि पंचायती राज संस्थाओं का, उसका तो हम लोग सब करा दिए 50, और उसके आगे सबको हुआ। तो
तो उसके बाद फिर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। और जो स्वयं सहायता समूह था, अब उसके लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया 2006 से विश्व बैंक से। अब आप समझ लीजिए कि उसका नाम हम लोगों ने जीविका भी दिया है। अब वो खूब अच्छा हो गई है, जीविका दीदियां। स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। और उसके बाद फिर हम 2024 में ही शहरी क्षेत्रों में भी कुछ नहीं होता था तो स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें जीविका दीदियों को भी बनाया। तब उसमें भी शहरी क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। अब 4 लाख मतलब 34,000 जीविका दीदियां उसमें है, तो मतलब पूरा हो रहा है। पहले से भी खूब बना है और उन लोगों के लिए काफी अच्छा है, सब कुछ किया गया है। और विकास कार्यों में जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर, तो बात ये था कि हम तो गए थे 2024 के दिसंबर में, अब 25 के जनवरी फरवरी में समूचे बिहार में सब जगह जाकर के देख लिए। तो उसी में भी देखा गया कि उसमें कमी है। और फिर मीटिंग करते थे तो सब लोगों से पूछते भी थे, हम लोग तो अपनी तरफ से जो मालूम हुआ उसको और लोग बताते थे। सबको देख करके हर राज्य को मिला करके पूरे देश में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई। अब उस सब पर काम हो रहा है, सभी जिलों में अन्य योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। और हम फिर आप लोगों को बता देंगे यहाँ के बारे में, अभी हम थोड़ी देर में कहेंगे यहाँ के बारे में। तो उसके लिए भी काम हो रहा है, सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा, बहुत जल्दी से कराया जाएगा। और फिर आप जानते हैं बिहार के लिए केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन लोगों ने क्या किया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए देखिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर पहले जो देश भर में उनका 2008 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था, तो उन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। अब बहुत सारा काम केंद्र के द्वारा हो रहा है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं, देखते हैं और एक एक चीज को देखा है उन्होंने। उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है उन्होंने। तो केंद्र की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। तो एक एक तरह से सब तरह से काम किया गया है। तो इस तरह से सब कुछ हो रहा है। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि बिहार में अगले 5 वर्षों 2025 और 30 में किए जाने वाले कार्य पहले से तो कर रहा था, इस बार भी उसके लिए काम किया जा रहा है चारों तरफ। आप तो जानते हैं सरकार द्वारा पहले क्या था, 5 से 10 था, 10 से 15 था, 15 से ये था, 10 से 15 था, 15 से 20 था, 20 से 25, ये सब काम हुआ है। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने 5 वर्षों के लिए, इसका भी 7 निश्चय 3 ही हम कहें इस बार के लिए, तो 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया। अब वो सब काम होने वाला। अब उसके लिए समझ लीजिए ये 7 पॉइंट है। दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं।
और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और इन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। आप समझ लीजिए, उससे भी उसको बढ़ाएंगे हम लोग महिलाओं को। तो अगले 5 वर्षों में, जो इस बार का नया साल है, 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं अवसर विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। इसके लिए 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी और नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की किसकी समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा और जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ये पटना में की बात है। अब इसके बाद 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान किया जाएगा। तो ये सोच लीजिए जो 2025 से 2030 के बीच में हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में आपको बढ़ा दिया, जो 7 जगह से पूरे हर जिले में होगा। अभी आपको भी जिले में बता रहे हैं, हम वो भी बता देंगे। हर तरह से एक एक जगह का खोल करके ये पूरे बिहार का काम है। ये सब हो रहा है तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। 5 साल में आप समझिए 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग, केंद्र आपको बता दिए, पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है।
बिहार और विकसित होगा और वही केंद्र का भी सहयोग हो रहा है, इससे पूरे बिहार में, इस राज्य में विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसे देश के कुछ राज्यों में काफी विकसित है, उसी तरह से आप समझ लीजिए यहां पर सब जगह से पूरा का पूरा काम होगा तो और ज्यादा विकसित होगा। तो हम लोग तो आए हैं शुरू में कहने के लिए कि हम लोग तो पहले से कर ही रहे हैं और इस बार और ज्यादा इसको विकसित करने के लिए कर रहे हैं। तो एक एक तरह से काम है। आप फिर आपके यहाँ आए हैं तो आपके यहाँ भी हम बता दें कि आपके यहाँ भी बहुत काम हुआ है। आपको याद है ना पश्चिम चंपारण जिले में कितना काम कराए गए हैं? आपको याद होगा कि पश्चिम चंपारण जिले में पहले क्या हाल था। पहले तो 2005 के पहले कुछ नहीं था, पहले तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन हम लोगों ने सबके लिए काम किया। हम लोगों तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए हैं। अब पश्चिम चंपारण में विकास के सभी काम करा दिए हैं। आज जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। आप जान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। बेतिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। बेतिया में 2000 क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण कराया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में अनेक पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है। जो गंडक नदी पर 2 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। अब बेतिया से बगहा तथा बेतिया से लौरिया जो सड़कों का निर्माण कराया गया है और पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राइफल रिजर्व के इको टूरिज्म सुविधाओं का निर्माण कराया गया है। यहां पर 3 चीजें पहाड़, नदी एवं जंगल मौजूद है। सभी संख्या में लोग यही आते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ। और वाल्मीकि नगर में सरकार एवं गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है। मतलब जो पहले से जितना काम सरकार ने किया है, आपके जिले के लिए भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। अब पहले क्या हालत रहता था, जाने का भी रास्ता था जी, कोई कितना दिक्कत होता था। हम तो पहले ही चले थे तो कितना देर लगता था। तो सब इसके बाद जो हम लोगों की सरकार बनी है उसके बाद तो कितना ज्यादा काम कर दिया, सब कुछ हो रहा है और आगे भी काम होगा, वो भी हम आपको बता दें। इसके बाद तो आप जानते हैं कि हम लोग तो 2024 के दिसंबर में जो आए यही पता है खुदी, और उसके बाद 2025 में जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा करके देखा कि कहीं कोई कमी रहे, तो सब तरह से तो पूरे जगह पर बता ही दिए कि पूरे सब जगह हुआ। तो यहाँ के बारे में निकल गया था 8 योजनाओं की स्वीकृति, तो स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है। अब सब तरह से काम हो रहा है जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। गंडक नदी के पार वाले प्रखंडों के लिए डिग्री कॉलेज खोला गया है। बेतिया शहर की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। बेतिया जो स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बेतिया में बाईपास निर्माण कराया जा रहा है और बेतिया में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। और इसी में 2 जगह और भी मदनपुर से उत्तर प्रदेश सीमा तथा इनरवा से वाल्मीकि नगर तक 2 सड़कों का निर्माण जारी है। और फिर वाल्मीकि नगर में लव कुश पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। तो जो यहाँ पर देखे थे
जो 24 में और उसके बाद देखें 25 में जनवरी फरवरी में उस बात से सब काम शुरू किया, तो यहाँ के बारे में बता दिए। एक एक तरह से सारा का सारा काम करके सब लोगों को ठीक रखा जाएगा। और आप पहले तो हम आपको बता दिए कि जितने भी गरीब लोग थे और सब लोगों को सबको हम लोग सबको ठीक कराने जा रहे हैं। आप लोगों को हम पहले बता ही दिए। तब एक बात और जान लीजिए कि 7 निश्चय नीति के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में फिर पश्चिमी चंपारण जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो हम लोगों ने तो पूरे देश के बारे में बता दिया, यहाँ के बारे में जान लीजिए जिनमें मुख्य काम निम्न है। अब जान लीजिए 7 चीजों के बारे में है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 6 लाख और 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। सरकारी खर्च करके पूरी दी जाएगी, सहायता भी दी जाएगी, अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। जो है बंद पड़ी जनपटिया जो है और जो है चीनी मिल को किसानों के हित में फिर से चालू किया जाएगा। यहाँ के बारे में जान लीजिए। और फिर डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 434 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 315 पंचायतों में सुधार दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा काम होगा सभी 18 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां में सभी 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट अस्पताल एवं बेतिया शहर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी सारा काम सरकार की तरफ से ये करने का तय किया, इसलिए हम आपके पास लाए हैं ये बताने के लिए कि आप सोच लीजिए सरकार कितना काम कर रहा है और केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है। इसलिए कभी भी पीछे नहीं होइएगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हम एक ही बात आपको कह देते हैं कि अब कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास हो जाएगा। और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब जानते हैं क्या होगा ये बिहार का, पूरे बिहार का बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। जो कुछ राज्य है तो उसी तरह से बिहार का राज्य और बढ़ जाएगा। तो आप जान लीजिए, खूब खुश होइए, हाथ बढ़ाइए बढ़िया। तो हम लोग तो सब कर रहे हैं, तो इतना बढ़िया इसी बार हम लोग इस बार हम लोग पूरा जो कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग मिल रहा है तो इतना ज्यादा होगा कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और जान लीजिए जो पूरे देश में खुशी बढ़ा हुआ है उसी तरह से इस बार हम लोग का बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और आप भी सब बढ़े रहेंगे। इसीलिए आपको इतना कह रहे तो सब एकदम ऊपर पूरा रहिए। और यही हम आग्रह करेंगे कि भाई कम्मा तो हम ही लोग करते हैं और केंद्र सरकार सहयोग दे रहा है, इधर उधर कोई जाता है तो बेमतलब का करता है। तो इसीलिए बाकी हम ही लोगों का जितना है हम लोग के सब पास
और केंद्र सरकार सब मिलकर के चारों तरफ काम कर रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इधर उधर वाला कुछ करता है ना, आप पता न दिए और उधर कोई काम किया है, पहले कितना बुरा हाल था। इसलिए ध्यान रखिए। और अब जो काम किया जा रहा है यहां से और केंद्र से, तो सबके साथ रहिए और पूरे तौर पर पूरा आप सब लोग कहिएगा। अरे कहिएगा ना, अरे हाथ उठा के बोला करवा ना। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आइए ना भाई, कहिएगा आप लोग।